हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल करने वाला हूं कि आप एक पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको कैसे अच्छे तरीके से डेडिकेट बना सकते हैं, उसको कैसे अट्रैक्टिव फील से सेट कर सकते हैं और किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। मैं आज आपको 5 पॉइंट बताऊंगा पेज से रिलेटेड। जो मैं 5 पॉइंट में जो 2 पॉइंट बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसके पहले जो 3 पॉइंट जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक वो 2 पॉइंट आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट आता है मेकअप पेज। तो दोस्त सबसे पहला पॉइंट आता है मेकअप पे। पहले सबसे पहले आपको पेज चलाने के लिए सबसे पहले एक पेज बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप एक पेज न्यू क्रिएट कीजिए। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको पेज चलाना है, उससे अर्निंग करना है, उससे अच्छा खासा वेल्थ बनाना है आपका, तो सबसे पहले ये वीडियो देखने के बाद आप सबसे पहले जाके पेज क्रिएट करें। जैसे ही आप पेज क्रिएट कर लेंगे वो पेज रहेगा पब्लिक। आप उसको तुरंत स्विच करना है प्रोफेशनल अकाउंट में। अगर आपको नहीं पता कि पब्लिक पेज को प्रोफेशनल पेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। मैंने पूरा डिटेल वीडियो इसमें बना चुका है कि एक पब्लिक पेज को प्रोफेशनल पेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो प्रोफेशनल पेज में कन्वर्ट करने के बाद बात आती है हमारी दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट ये है मेक पेज अट्रैक्टिव। अब अपने आप पेज को अट्रैक्टिव बनाइए। मैं 3 पॉइंट बताऊंगा, 3 पॉइंट बताऊंगा, 3 पॉइंट में आपको आपका पेज अट्रैक्टिव बनाना है। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट आता है जो आपके पेज की डीपी है उसको अट्रैक्टिव बनाना है। अट्रैक्टिव कैसे बनाना है? जैसे आपका सर्चेबल सेक्शन में पोस्ट गया आपके पेज का, तो अगर कोई इंसान आपकी डीपी देख रहा है तो वो डीपी देख के मजबूर हो जाए आपके पेज में क्लिक करने से, ऐसे को बोलते हैं अट्रैक्टिव डीपी। अब अगर कोई इंसान आपके पेज में क्लिक करता है तो इससे क्या होगा? आपका प्रोफाइल विजिट बढ़ेगा। दूसरा जो सबसे मेन बात आती है, आपके अकाउंट की रीच बढ़ेगी। डीपी के बाद आता है बायो सेक्शन। अब बायो सेक्शन क्या लिखना है? अब बायो सेक्शन आपको कुछ फालतू नहीं लिखना है। आपको बायो में सिर्फ हो सकता है उतना ही लिखना, ये नहीं कि आपको लंबा चौड़ा लिखना है, नहीं। आपका जितना सुटेबल वर्ड्स है आप अपने पेज के बारे में वो बायो सेक्शन में बताइए। जितना हो सकता है उतने वर्ड में बताइए। ये नहीं कि आपको कुछ भी लिख देना है बायो को बड़ा लिखने के लिए, नहीं। उसको सुंदर बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है। 2 लाइन ही लिखने, लेकिन ऐसे लिखिए कि लोगों को मालूम पड़े कि आपका पेज है तो किस निश का है और क्या वर्क करता है। तीसरा जो सब कोई इसमें ध्यान नहीं देते हैं और सबसे ज़्यादा गलती लोगों की इसी में होती है, लोग हाईलाइट पे ध्यान नहीं देते हैं। हाईलाइट तो डालते हैं लेकिन हाईलाइट में कोई कवर नहीं लगाते। हाईलाइट में कवर लगाने का एक ऑप्शन रहता है, इंस्टाग्राम दिया है, तो उसको यूज़ करो, उससे भी प्रॉफिट होता है। देखिए, अगर डीपी आपकी सुंदर है, बायो सुंदर है, अगर हाईलाइट में गुचुड़ पुचुड़ हो रखा है तो अच्छा नहीं दिखेगा। उसमें कवर लगाने का ऑप्शन रहता है, उसमें आप कवर लगाइए। हर टाइप में एक सिंगल कवर लगा सकते हैं, या फिर आप अलग अलग टाइप में अलग अलग कवर लगा सकते हैं, या फिर आपकी जो डीपी है उसी का कवर आप हाईलाइट में लगा सकते हैं। ऐसे में क्या है, फील अट्रैक्टिव देगा आपका पेज। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है आपको यूज़र नेम कैसा रखना है। अब कोई भी कैसा भी यूज़र नेम डाल देता है स्टार्टिंग में, क्योंकि इंटरेस्ट तो रहता नहीं है। लेकिन आपको ये गलती नहीं करना। मैंने भी ये गलती किया, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना। आपको स्टार्टिंग से ही अपने पेज के लिए जो यूज़र नेम आप रखेंगे वो सर्चेबल रखना पड़ेगा। अब सर्चेबल किस तरीके से? सर्च तो सब हो जाता है, लोग ये कहेंगे, लेकिन सर्च ऐसा नहीं। बहुत लोग होते हैं अपने यूज़र नेम डॉट बहुत बार लगा देते हैं, अंडरस्कोर बहुत बार लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना। आपको पहले इंस्टाग्राम में सर्च करना है कि आप जो पेज का नाम रख रहे हैं उस नाम से कितने पेज हैं, कैसे कैसे उनका नाम लिखा है। अगर बहुत सारे हैं तो आप अपना पेज का नाम चेंज कर सकते हैं। ऐसे नाम रखिए, अंडरस्कोर लगाइए, मैं मना नहीं कर रहा लेकिन 1 लगाइए। डॉट लगाइए, मैं मना नहीं कर रहा लेकिन 1 लगाइए। और ऐसा नाम लिखिए कि आसानी से सर्च हो जाए। कोई पर्सन आपसे पूछे कि आपके पेज का नाम क्या है तो आप प्यार से एक बार बताएंगे तो वो एक बार में सर्च करेगा तो उसको फाइंड हो जाएगा। तो आपको आपका यूज़र नेम सर्चेबल और ईजी रखना है। चौथा पॉइंट जो पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, इसके बाद दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा, लेकिन जो पहला वो 90% इंपॉर्टेंट है, कनेक्ट विद ऑडियंस। अब ये क्या है कनेक्ट विद ऑडियंस? आपके इंस्टाग्राम सेक्शन स्टिकर सेक्शन में ऑप्शन रहते हैं पोल का, Q&A का, तो ये करके ना आप ऑडियंस से कनेक्ट रह सकते हैं। अगर पोल में आप कोई क्वेश्चन डाल दिए उसमें यस नो में आंसर दें, यस नो की जगह आप और कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे में क्या रहेगा, ऐसे में आपसे ऑडियंस कनेक्ट रहेगी। ऑडियंस को मालूम रहेगा कि यहाँ पे पोल डलता है, लोग आएंगे, लोग उसमें क्लिक करेंगे। ऐसे में क्या है, ऑडियंस से कनेक्ट रहोगे आप और ऑडियंस आपके पेज में या अकाउंट में बनी रहेगी। पोल के बाद आता है Q&A सेक्शन। आप 3 दिन में एक बार कोई क्वेश्चन डाल सकते हैं। वो क्वेश्चन का आप पर्टिकुलर हर क्वेश्चन तो डालेंगे, क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर भी आएंगे, लेकिन आप उसमें से पर्टिकुलर सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके लिए और आपके पेज के ऑडियंस के लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद हो, जिससे ऑडियंस आपकी देखे तो वो कनेक्ट हो,
थोड़ा हंसे, कॉमेडी, मतलब जिस टाइप का जो इंपॉर्टेंट मैसेज आपको लगे आप उसका रिप्लाई दे सकते हैं। इसमें से क्या आप ऑडियंस से कनेक्ट रहेंगे और ऑडियंस आपको अनफॉलो नहीं करेगी, क्योंकि पेज को तो सब फॉलो करते हैं लेकिन अनफॉलो भी बहुत लोग करते हैं। तो ऐसे में जब आप ऑडियंस से कनेक्ट रहेंगे तो ऑडियंस आपको अनफॉलो नहीं करेगी। लास्ट और सबसे आखिरी बात जो 5वें पॉइंट में बताने जा रहा हूँ, डेली अपडेट। अब डेली अपडेट तो हर कोई रहता है, लेकिन तरीका कैसे रहना है। आपको अलग पेज बनाया है, आपको आप दूसरे की पोस्ट कॉपी ज़रा भी नहीं करना है। दूसरे की पोस्ट कॉपी करेंगे आपका अकाउंट रीच सेक्शन में नहीं जाएगा, आपके अकाउंट की ग्रोथ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, आप किसी का कॉपी करेंगे, उसका पोस्ट तो बहुत लोग देखे होंगे ना, इसलिए आपके पास भी आ रहा है। आपके पास आ रहा है इसका मतलब बहुत लोग के पास आया होगा। अगर वो पोस्ट को उठा के आप अपने पेज में डालेंगे तो क्या लोग चेक करेंगे? ठीक है, 100 लोग के अकाउंट में गया, उसमें से 20 लोग ही चेक करेंगे। लेकिन अगर आप खुद का पोस्ट बनाएंगे, खुद का पोस्ट डिज़ाइन करेंगे, तो वो चीज़ नहीं आएगी, इंस्टाग्राम में नहीं आएगी। जो सर्चेबल सेक्शन में जाएगी, लोग उसको क्लिक करेंगे। 100 लोग में जाती है ना, 70 लोग क्लिक करेंगे, 40 लोग आपके प्रोफाइल में आएंगे ही आएंगे। इसमें क्या इंटरेक्शन बढ़ेगा। उसके बाद वीडियो में भी आपको कुछ ऐसे ही करना है, आपको खुद से क्रिएट करना है। वीडियो भी आपको खुद से क्रिएट करना है और उसमें आपको अपने पेज का एक लोगो डालना है। क्यों? क्योंकि वो कॉपी ना हो और ऐसी जगह पे डालना कि लोग कट भी ना कर सके। तीसरी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है 5वें पॉइंट के अंदर, रील सेक्शन, क्योंकि रील्स के थ्रू अकाउंट सबसे ज़्यादा ग्रो होता है, ये हर कोई जानता है। रील्स एक रामबाण इलाज है जिससे हम अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। तो आप किसी का रील्स उठा के डालेंगे, ग्रो नहीं होगा। इंस्टाग्राम बहुत होशियार है, नहीं करेगा वो ग्रो। इसलिए आपको खुद का रील्स पोस्ट बनाना है और उसको रील सेक्शन में डालना है। आप दिन में एक पोस्ट डालिए चलेगा, लेकिन खुद का डालिए। इसमें क्या है, अकाउंट की ग्रोथ होगी, अकाउंट अच्छी तरीके से चलेगा। तो ये रही मेरे कोई 5 टिप्स, आप इसको यूज़ करके देखिए, आपका अकाउंट जेन्युइन तरीके से ग्रो होगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, और आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मेरी आईडी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।